हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मिनट रिवीजन एक्सप्रेस में पॉलिटिकल पार्टीज का रिवीजन 20 मिनट के पहले हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। जब ये चैप्टर शुरू होता है तो हमको बताता है कि यार जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है ना, जैसे हम लोग को तो डेमोक्रेसी के बारे में पता है तो हम समझते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान, हमारे पेरेंट्स वगैरह, मतलब जिसको ज़्यादा नहीं पता है ना डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में, उसके लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी, है ना। मतलब ये जो नेता, राजनेता, पार्टी, उनके लिए कुल मिला के राजनीति यही होती है। ठीक है, लोकतंत्र भी यही होता है ना। उनको ऐसा लगता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई देश में तो हम हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करने लगते हैं, है ना। तो हमारा जो क्लियरेंस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके कि आखिर इनका काम क्या है, इनका मतलब क्या होता है ना, ये अलग ही हम सोच में लगे हुए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमने समझा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या लगता है कि जब भी ये न्यूज़ चैनल पे आते हैं, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो हमको लगता है क्यों होती है पॉलिटिकल पार्टी, होनी ही नहीं चाहिए, है ना, रखो ही मत। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे स्कूल में, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं अंतर? बच्चे एजुकेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये है एजुकेशन तो होना चाहिए। तो अभी हमको बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही हमको पॉलिटिकल पार्टीज तो जरूरी है, लेकिन नेता गड़बड़ कर रहे हैं तो नेता पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा हमको ये पूरा का पूरा चैप्टर सिखाता है। तो अगर हम समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या व्हाई डू वी नीड पार्टी की हमको जरूरत क्यों है, ये जो सवाल आता है उसके लिए हमको इनके मीनिंग, फंक्शन और नेसेसिटी को समझने की जरूरत है। मीनिंग क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इकट्ठे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पॉलिसीज, ये डिसीजन जो है वो अच्छे हैं, इससे देश का भला हो सकता है। सेम पॉलिसीज और प्रोग्राम के ऊपर एग्री करते हैं, वो अपना ग्रुप बनाते हैं, फिर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, है ना। एक तो लीडर, ठीक है, एक एक्टिव मेंबर और एक फॉलोअर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट हो गए। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर लोग कोई इशू आता है, ठीक है, तो अब मैं हूं, मान लो मैं कोई फलाना ए पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, तब कोई इशू आया है तो मैं इतनी कट्टर हो जाऊंगी कि मैं ये नहीं देखूंगी कि अपने को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं ये देखूंगी कि मेरी पार्टी क्या बोल रही है। हाँ मेरी पार्टी सही बोल रही है, हाँ मेरी पार्टी सही बोल रही है, ये हमको करते हुए दिखते हैं लोग, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? पार्टीशन कहा जाता है। और ये जो तरीका होता है इसको पार्टीशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो हम इशू को भूल जाते हैं, हम सिर्फ पार्टी की साइड लेना समझते हैं कि ये नहीं, ये सही बोल रही है, ये सही बोल रही है, अरे नहीं, फिर वो इशू तो पता नहीं कहाँ रह जाता है। तो ये जो टेंडेंसी है इसको पार्टीशनशिप कहा जाता है, और ये जो लोग जो ऐसा करते हैं उनको पार्टीशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी ये जो हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो पहले फंक्शन देख लेते हैं इसके कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लोगों के ओपिनियन को शेप करते हैं, लोगों को गवर्नमेंट से जोड़ते हैं, उसके पॉलिसीज प्रोग्राम से जोड़ते हैं, जो भी गवर्नमेंट करती है उसके पॉलिसीज प्रोग्राम को जोड़ते हैं। ठीक है, साथ में अपोजिशन का काम करते हैं, है ना। एक पार्टी अगर रूलिंग पार्टी बन गई तो अब वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो हारी है वो पार्टी क्या करेगी? चेक लगा के बैठेगी, जहाँ ये कुछ गड़बड़ करे मैं बोलूँ, जहाँ कुछ गड़बड़ करे मैं बोलूँ। तो वो भले कुछ और नियत से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका काफी ज्यादा फायदा है। जो रूलिंग पार्टी है उसको डर रहेगा कि वो गलत ना करे, है ना। अगर गलत करा है तो अपोजिशन पार्टी बैठी है ध्यान रखने के लिए, कुछ गलत करेंगे तो पकड़ लेगी, लोगों के सामने लेके आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती है ना, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। बहुत सारी चीजें हमको फंक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी की देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इनको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है? तो एक तो ये है कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है तो जरूरत है ही, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? फिर भी हम नेसेसिटी एक और तरीके से समझ लेते हैं कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है डेमोक्रेसी में, है ना, तो फिर लीडर तो इलेक्ट होंगे लेकिन उनका कोई जवाबदेह ही नहीं होगा। जैसे आज अगर लीडर इलेक्ट होते हैं तो कुछ भी गड़बड़ लगती तो हम पार्टी को कह देते हैं कि तुमने इस लीडर को इलेक्ट किया, इसने गड़बड़ करी, है ना। तो पार्टी से कहती है हाँ गड़बड़ होगी, फिर वो सुधारने की कोशिश करती है। लेकिन अगर पार्टी नहीं रहेगी तो फिर वो लीडर अपने आप ही उठे हैं, अपने आप ही जा रहे हैं, है ना। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे भी तो वो सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब जिस एरिया से वो इलेक्ट हुए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी सारे एरिया का तो वो ध्यान ही नहीं रखेंगे, है ना। अभी पार्टीज रहती हैं तो वो क्या करती हैं? बाकी सारे एरियाज का भी ध्यान रखती हैं, उनके एक्टिव मेंबर, उनके फॉलोअर अलग अलग जगह से खबरों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि यहाँ ये काम करना है, यहाँ ये काम करना है। अकेला इंसान क्या ही करेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर अगर सिर्फ सिंगल पर्सन होगा तो वो गवर्नमेंट तो बना लेगा,
लेकिन क्या उस गवर्नमेंट की कोई यूटिलिटी रहेगी? नहीं, एक बंदा क्या काम करेगा, है ना, उसको सपोर्ट करने वाले लोग ही नहीं होंगे, काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो फिर ऐसे जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाएगी। वो कभी भी गवर्नमेंट फिर गिर सकती है, कभी भी बन सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं रहेगा। वहीं पार्टीज रहेगी तो अगर लीडर कुछ गड़बड़ करता है तो फट से बोलेगी कि नहीं ध्यान रखना है, तो फिर उसका जो है वो कामकाज बना रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा देखा गया है कि इंडिया, ये तो इससे तो हमको क्या समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत तो है ना। अब हम गलत तरीके से नेता जो है वो काम कर रहे हैं तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी के कंसेप्ट का कोई गड़बड़ नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत तो हमको है, ठीक है। अब तरीके जो है वो हम नीचे सुधारेंगे, ठीक है, कैसे सुधार सकते हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी की हमको ज़रूरत तो है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर ये सारे काम कौन करेगा, है ना। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो अब ऐसे हमने कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है तो हमने 750 पॉलिटिकल पार्टी बना दी, है ना। हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ एकदम सब करो, जो करना है वो करो, तो हमने कितनी बनाई, 750 पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। अब आप बताओ कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी ज़रूरी है, एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो बेसिकली डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर कोई सी भी कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करिए तो कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी तो होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 ओपिनियन का तो हो कि एक अपोजिशन बने एक विनिंग बने, ऐसा, ठीक है, तो 2 तो होनी चाहिए। अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको देखने को मिलता है सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ, हाँ, पार्टी सिस्टम आप कह सकते हो, है ना। पार्टी सिस्टम हमको देखने को मिलता है कि जैसे चाइना है तो वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है, शुरुआत से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रही है, वही रहती है, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी बनती नहीं बनती है। यूएसए है, यूके है, यहाँ पर क्या है 2 पार्टी यानी बाय पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि 2 ही गवर्नमेंट, 2 ही पार्टी है, उन्हीं में आपस में जो है वो झगड़ा होता रहता है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब कंपीट करते रहते हैं, उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं होती। वहीं कुछ देश ऐसे हैं, इंडिया जैसे, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, यहाँ पर कितनी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हो, 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, इतने सारे पार्टी सिस्टम है तो कोई सा तो पार्टी सिस्टम अच्छा होगा। तो पार्टी सिस्टम देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये अच्छा है या मेरी कंट्री ये फॉलो कर रही है तो ये अच्छा है, नहीं। हो सकता है मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के लिए अच्छा हो लेकिन चाइना के लिए अच्छा ना हो। इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है ना, लोग ही इतनी सारी कम्युनिटी के हैं, तो सबके ओपिनियन को लेने के लिए, है ना, तो पार्टीज भी ज़्यादा ही चाहिएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पार्टीज की हमको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मल्टी पार्टी सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो हमने ऐसा नहीं कि चूज़ किया कि ये 3 है इसमें से एक ले लेते हैं, ऐसा नहीं, ये हम इवॉल्व हुए हैं, हमारी हिस्ट्री जैसी थी, हमारा पॉलिटिकल फॉर्मेशन जैसा था, उस हिसाब से हम धीरे धीरे करके अपने आप ही मल्टी पार्टी सिस्टम बन गए। सेम गोज फॉर यूके, सेम गोज फॉर चाइना, वो अपने आप ही 1 पार्टी बने होंगे, ये अपने आप ही 2 पार्टी बने होंगे, अपने आप ही 3 पार्टी बने होंगे, ये मल्टी पार्टी बने इंडिया, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हम चूज़ कर सकते हैं, हम इसको चूज़ नहीं कर सकते, हम इवॉल्व होते हैं और हमारा पार्टी सिस्टम जो है वो इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको चूज़ नहीं कर सकते, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री, पॉलिटिकल फॉर्मेशन, सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें हमको देखने को मिलती है 2 तरीके की पार्टी, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ठीक है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज को रिकॉग्नाइज पार्टीज का नाम दे दिया है, मतलब कि ये रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो उनका एक क्राइटेरिया है, उस हिसाब से वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। अगर रिकॉग्नाइज हो जाती हैं पार्टीज तो फिर उनको इलेक्शन कमीशन एक सिंबल देता है जो सिर्फ उसी पार्टी के लोग यूज़ कर सकते हैं, दूसरी पार्टी के लोग यूज़ नहीं करते, है ना। तो ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस जो है वो दिए जाते हैं। अब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या होती हैं, तो ऐसी पार्टीज जिनकी यूनिट बहुत सारे स्टेट्स में है, सेंटर पे भी है, तो ये क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है। वहीं स्टेट पार्टी क्या कहलाती है, ऐसी पार्टीज जिनकी यूनिट कुछ ही स्टेट्स में है, ठीक है, 1 आध 2 स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, ऐसी पार्टीज क्या कहलाती है, स्टेट पार्टी कहलाती है। अब नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया है ना, नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया लिख देती हूँ, ठीक है। ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया हम लिख देते हैं। नेशनल पार्टी अगर बनना है, जैसे कोई भी पार्टी सीधे तो नेशनल नहीं बन जाती, धीरे धीरे करके मेहनत करती है, उसके बाद में ही नेशनल पार्टी बनेगी, है ना। तो अगर नेशनल पार्टी किसी पार्टी को बनना होता है तो 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो वोट्स के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा जो है सीट्स के बेसिस पे। अगर वोट्स के बेसिस पे बात करें तो नेशनल पार्टी में फर्दर डिवाइडेड है कि या तो 6% सीट्स जो है वो लोकसभा की आ जाए,
टोटल लोकसभा की जितनी भी सीट्स है उसकी 6% सीट्स आ जाए, या फिर 4 स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से 6% सीट्स आ जाए। ठीक है, दोनों में से एक भी अगर हो गया तो वोट्स ठीक है। ठीक है, सीट्स के लिए कितनी सीट चाहिए होती है? 4 सीट जो है वो लोकसभा की चाहिए होती है। ये दोनों चीजें जब होंगी क्लियर, इन दोनों में से कोई सा एक, और ये तो पक्का, ठीक है, तभी क्या होगी? पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। वहीं पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी तब कहलाती है, स्टेट पार्टी तब कहलाती है उसमें सिर्फ यही है, वोट्स है और सीट्स है। ठीक है, अब सीट्स में अगर हम देखें तो वोट्स में क्या है? 6% वोट्स किसके चाहिए होते हैं? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके कितने चाहिए? 6% वोट चाहिए। और सीट्स जो है वो कितनी चाहिए? 2 सीट्स जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ऐसा कंडीशन हुई तो वो स्टेट पार्टी कहला जाती है। ये क्या हो गई? हमारी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी हो गई। अब चैलेंजेस फेस करती है पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के कुछ नाम है, 7 नेशनल पार्टी और बहुत सारी स्टेट पार्टी है। तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो ऊपर ऊपर से, मतलब इनकी आइडियोलॉजी देख सकते हो पार्टीज़ की, कि क्या आइडियोलॉजी है ना, किसने बनाया था, ऐसे थोड़ा बहुत, ऐसे ज़्यादा आना नहीं है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ आप करना ज़रूर, मिस मत करना इसको। ठीक है, स्टेट पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें काम आती है, क्या बोलते हैं हम उसको, अलायंस बनाने में, है ना। नेशनल पार्टी कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि नेशनल पार्टी ने ही कंप्लीट गवर्नमेंट हमेशा बनाई हो, है ना। अलायंस बनाने की ज़रूरत पड़ी जाती है क्योंकि बहुमत मिलता नहीं है पूरी तरीके से, टोटल सीट्स नहीं मिल पाती जितनी चाहिए होती है, तो फिर वो स्टेट पार्टी के साथ में अलायंस बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो अभी तक सारी स्टेट पार्टी जो है वो गठबंधन में आ चुकी है ना। अब चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है पॉलिटिकल पार्टी। एक तो इंटरनल इनका होता नहीं है कुछ, ठीक है, ये इंटरनली बहुत ज़्यादा गड़बड़ इनके अंदर रहती है। ठीक है, दूसरा मनी एंड मसल पावर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चलता है, मतलब जो ताकतवर है, जिसके पास में पैसा है, वही लोग टॉप के ऊपर रहेंगे। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है कि जो टॉप लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी फैमिली को ले आते हैं और बिल्कुल टॉप पोस्ट उनको दे देते हैं, तो जो दूसरा बेचारा डिजर्विंग है वो आगे नहीं आ पाता, है ना। और इंटरनल डेमोक्रेसी इनके अंदर नहीं फॉलो होती है, कि ऐसा नहीं कि बराबर इलेक्शन करें कि इसको लीडर बनाना है तो चलो सारे के सारे मिलके इलेक्ट करते हैं, जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे उसको लीडर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो शुरुआत से चला आ रहा है उसी को लीडर बनाए हुए हैं, वो जो चमचा है उसका फिर वो दूसरा लीडर बन गया, फिर उसका बेटा लीडर बन गया, बेटे का बेटा लीडर बन गया, ऐसी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो पार्टी जो है वो कुछ इस तरीके से चैलेंजेस फेस करती है। क्या क्या? एक तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर। ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि चॉइस अच्छी नहीं देते। ठीक है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, मतलब सब पार्टी एक ही जैसी बातें कर रही हैं, है ना, एक ही मुद्दे उठाए हुए हैं, तो बंदे को चॉइस ही नहीं मिलेगी कि किसको चूज़ करूँ, भाई ये भी बेवकूफ़, ये भी बेवकूफ़, किसी को भी कर लो, ऐसे केसेस बन जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गए, हमारे चैलेंजेस हो गए। वहीं पार्टीज, अब जब चैलेंजेस हैं तो पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाए, मतलब इनकी मरम्मत कैसे किया जाए। तो सवाल बनता है, क्या ये वाकई में मरम्मत चाहती हैं, है ना। तो अगर ये चाहें तो खुद से ही कर सकती हैं, ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। लेकिन अगर नहीं चाह रही हैं तो फिर दूसरे को करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का जो कंसेप्ट है वो खराब नहीं है, लेकिन इसकी वर्किंग को ठीक करना जरूरी है। तो कैसे वर्किंग ठीक की जा सकती है, इसमें 2 चीज देखने को मिलती है। एक तो एफर्ट जो कि लगा चुके हैं हम, ठीक है, जो लगा चुके हैं इनको ठीक करने के लिए। दूसरे क्या है, सजेशंस है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो और अच्छे से काम हो जाएगा। तो एफर्ट क्या क्या लगा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पार्टी में लीडर बन रहे हो या पार्टी के मेंबर बन रहे हो या कुछ भी बन रहे हो, तो आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, मतलब शपथ पत्र देना पड़ेगा कि इतना इतना इनकम टैक्स आप भरते हो, कोई आपके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको डिफेक्शन नहीं करना है। मतलब पार्टी वाले क्या करते थे कि जैसे मैं एक पार्टी को बिलोंग कर रही हूँ, मैं जीत गई, है ना, अब मैं जीत गई तो दूसरा पार्टी वाला मेरे को पैसे देगा कि भाई तू हमारी पार्टी में आ जा, है ना। तो ऐसा होता था कि पोस्ट लेके चले जाते थे दूसरी पार्टी में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं मेरे वजह से नहीं, मेरी पार्टी के नाम की वजह से जीती हूँ। तो इसलिए क्या बोला गया कि अब आप डिफेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी पार्टी में जीतने के बाद शिफ्ट होते हो तो आप नॉर्मल इंसान की तरह जाओगे, लीडर की तरह नहीं जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो डिफेक्शन जो है वो उसको हटाने की बात की गई। साथ ही साथ में ये भी बोला गया
कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए किसके अंदर, पार्टी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, रिकॉर्ड्स, सारे डेटा ये सारे रखने चाहिए लीडर्स को पॉलिटिकल पार्टी में, कंटिन्यू सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं वो भी ऊपर आ पाएँ और सबका अच्छे से काम हो सके और पार्टी अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो ये तो एफर्ट डाल चुके हैं, ऐसा हो चुका है, ऐसा ऑर्डर दिए जा चुके हैं और ऐसा हो रहा है पार्टीज के अंदर। ठीक है, इसको हमने मरम्मत करने के लिए इतने एफर्ट किए। कुछ सजेशन है कि पार्टी के अंदर 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि कब तक हम वुमेन की जो सुरक्षा है वो मेन के भरोसे छोड़ेंगे, है ना। मतलब मेरी जो परेशानी है वो मैं ही बता सकती हूँ ना, कोई दूसरा थोड़े बता सकता है। ठीक है, तो वुमेन्स की परेशानी वुमेन्स बता सकती है, कोई दूसरा थोड़े बता सकता है। तो वुमेन्स की जरूरत है कि भैया पार्टीज के अंदर भी वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज के अंदर भी वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो मुद्दे ला सकें, औरतों के मुद्दे ला सकें, है ना। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग वगैरह है, ये जो इंटरनल चीज़ें चलती है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना। मीटिंग्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ली जाए, अच्छे से कामकाज जो है वो सारा कुछ किया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो कही गई है। ठीक है, एफर्ट्स भी हो गए, हमारे सजेशन भी हो गए, यही कुल मिला के आपको पूरे चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये वाले जो वीडियो हैं, ये वीडियो हैं, आप ऐसे आंसर्स के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। उसके लिए आपके लिए 1 शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है ना। ये वीडियो आपके लिए आपके पास इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि आप, हमको एंड टाइम पे एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, कि भैया फटाक से हम देख लें कि क्या क्या किसके अंदर क्या क्या बोला गया है, ताकि हमको याद रहे, फिर हम एग्जाम में लिख लें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसलिए छोटे, बिल्कुल कम, जितना कम समय हो सकता है उतने कम समय में आपके लिए लाने की कोशिश की जा रही है। सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके लिए, सबके लिए 20 मिनट रिविजन में लेकर आऊँगी ताकि आपका कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओ और रिवाइज कर पाओ। तो इन वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी चैप्टर्स के भी 20 मिनट वीडियोस आपको मिल चुके हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।